हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ क्लास 10th के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट बताया है। तो सबसे पहले आप जाकर के वो देखिए और उसके बाद आप जब यहाँ पर आओगे तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आ सकते हैं और इस टाइप के ही आते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन वो भी इधर हो जाएगा अपना, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे कंसेप्ट इधर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन 1 गिवन है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन 1 में आपको एक सर्किट दिख रहा है। जब सर्किट दिख रहा है तो सर्किट के अंदर आपको यह भी दिख रहा होगा कि आपको 3 रजिस्टर्स की वैल्यू गिवन है, R1, R2, R3। R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की 6 ओम, R3 की 12 ओम। अब सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये अमीटर लगा हुआ है। सर ये अमीटर क्या काम करता है? अरे अमीटर है जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि जब मेरा आई करंट यहां से निकल के जा रहा है, इस पॉजिटिव से निकलता है जब आई करंट, तो जब यहां आई मेरा गया तो उसने क्या देखा? उसके पास 3 रास्ते हैं ना जाने के लिए। R1 में अलग जाएगा, R2 में अलग जाएगा, R3 में अलग जाएगा। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो मैं आप लोग को बताया था कि जब भी करंट डिवाइड होता है तो कंडीशन कौन सी हो जाती है? पैरेलल की कंडीशन हो जाती है, ओके। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें 2 पार्ट निकालने हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि जब तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा नहीं तब तक अपना आंसर नहीं आने वाला। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जो बैटरी है या जो सेल है वो इन 3 को नहीं जानता है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जानता है। वो इनको नहीं पहचानता है कि R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है। नहीं 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 नहीं, वो आर इक्विवेलेंट को जानेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है? टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट भैया कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर, यानी कि वैल्यू ऑफ आई। ये जो आई दिख रहा है, ये वैल्यू ऑफ आई आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं I1, I2 और I3 की वैल्यू। हो सकता है कि वो आपसे I1 की वैल्यू पूछ ले कि R1 के अंदर I1 कितना जा रहा है, R2 के अंदर I2 कितना फ्लो हो रहा है, R3 के अंदर I3 कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी। आप सर्किट बनाएंगे, सर्किट बनाने के बाद आप लिखिएगा आराम से कि जो R1, R2, R3 है वो तीनों पैरेलल में है। उसके लिखने के बाद आप एक सर्किट बना सकते हैं, जो मतलब सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। वो क्या बनेगा? एक R इक्विवेलेंट। क्या बनेगा? R इक्विवेलेंट। आप प्रॉपर यहाँ पे अमीटर लगाइए, यानी सेम सर्किट बनाइए आप, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर आपका की, और ये सेम सर्किट, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप जितना अच्छे से अपने वर्क को प्रेजेंट करेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड एक सर्किट हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब सर अपने को RP की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? R इक्विवेलेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, बहुत सारे लोग RP लिख देते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। चलो मैं इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? पैरेलल के केस में ऐसे निकलता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे यही तो हमने सीखा है, तो निकालते हैं। वैल्यूज को पुट करता हूं मैं यहाँ पे। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब तो भैया बेसिक मैथ्स है। 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। अब 4 3 जा 12, 6 2 जा प्लस 12 1 जा 12। अब बेसिक मैथ्स चल रही है भैया, इसमें नया कुछ नहीं है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6/12। तो जरा इसको कट करिए, 6 2 जा तो 1/2। ये 1/2 क्या आया? 1/R इक्विवेलेंट, और अपने को क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट। तो उसको उल्टा कर दीजिए। तो R इक्विवेलेंट कहो तो कितना होगा? 2 ओम, है ना। ये आ गया अपना, जिसको आप RP भी बोल सकते हो, यानी कि ये जो रजिस्टर्स थे हमारे वो पैरेलल में थे ना। तो 2 ओम आ गया। तो अब हमारा जो न्यू सर्किट हमने बनाया था, इसको मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या पुट की मैंने, ये मेरा करंट है और ये मेरा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम। अब आप जानते ही हैं V इजिकल्स टू आई आर, ये जो रिलेशन है तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, V वैल्यू आपको कितना गिवन है 6, I आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जरा पुट कर दो इनटू 2, तो कितना हो गया 6/2 इज इक्वल्स टू I, तो 2 3 भैया 3 एम्पेयर आपका करंट आ गया है, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है एम्पेयर। 3A इज इक्वल्स टू I, ये आपका टोटल करंट इस सर्किट के अंदर है। 2 क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे, पहला तो कॉम्बिनेशन, इसका जो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट तो मैंने आपको बता दिया 2 ओम होगा, क्योंकि कंडीशन पैरेलल में है। अब आपसे टोटल करंट पूछा था, वो मैंने बता दिया 3 एम्पेयर। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे अपनी तरफ से पूछा था कि मान लीजिए टोटल करंट तो 3 एम्पेयर हो गया, ठीक है, अब मैं अपनी साइड से आपसे पूछा कि मुझे बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी, या I2 की, या किसी भी तीनों की बता दो क्या होगी। तो देखो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, आप टोटल अगर आपने नहीं निकाला है, मान लीजिए आपने टोटल नहीं निकाला है, यानी कि आपने 3 ओम नहीं निकाला, अभी आपने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, अब आप I1 निकालना चाह रहे हो, तो I1 कैसे निकलेगा। पैरेलल की कंडीशन में आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि करंट तो डिफरेंट होगा, करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो आप ये जानते हो ना V इज इक्वल्स टू आई आर, बस यही तो यूज करना है सब जगह। तो हमको क्या निकालना है, I निकालना है ना, तो I निकालने का मतलब क्या होता है V अपॉन R, यही तो होता है I निकालने का मतलब। अब उसमें भी हमको क्या निकालना है I1, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V तो मेरा सेम रहेगा, किसके अंदर निकालना है, किसके अक्रॉस निकालना है R1, तो खत्म, ये करते रहना है आपको। I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। I2 के केस में क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। I3 के केस में क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। अरे वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए सर एक निकाल के बता दो ना, और कहीं ना कहीं जब आप I1, I2, I3 को ऐड करोगे, मेरा I क्या है भैया, I जो है वो मेरा सम है ना, I1, I2, I3 का। तो अगर आपने इंडिविजुअली इन तीनों की वैल्यू निकाल दी ना, I1, I2, I3, और जब आप तीनों को ऐड करोगे ना तो 3 ओम आ जाएगा। मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं, देखो I1 की वैल्यू निकाल देता हूं, चलो। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पुट करो 6 वोल्टेज, R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 6/4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2, तो ये होगा 1.5 ना, चेक कर लेना, 1.5 एम्पियर हो गया, ठीक है। सर I2 की भी बता दो, ठीक है, I2 की भी बता देता हूँ, देख लो I2 की क्या हो जाएगा 6, तो फिक्स रहेगा क्योंकि पैरेलल की कंडीशन है, तो पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल के अंदर, ध्यान रखिएगा। R2 की वैल्यू कितनी है 6, कट गया सर, कितना आ गया 1 एम्पेयर आ गया। सर I3 भी बता दो, चलो I3 भी बता देता है आपको, तो ये कितना हो गया, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 6 अपॉन R3 की वैल्यू कितना है 12, तो 6 और 2, तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पेयर। सर आपने कहा था ना कि टोटल I निकालने के लिए अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे I1, I2, I3, तो भी हमारा I की वैल्यू आ जाएगी। हाँ मैंने कहा था, तो आप ऐड करो ना, तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐड करो भैया, कितना है मेरे पास 1.5 एम्पेयर प्लस 1 एम्पेयर प्लस 0.5 एम्पेयर, यही है ना, तो ऐड करो भैया। अरे 1.5 और 0.5 2 और 1 3 एम्पेयर, तो स्टार्टिंग में आपको पता हो मैंने 3 एम्पेयर ही निकाला था। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस सिंगल क्वेश्चन के थ्रू कि इंडिविजुअली करंट अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, और अगर टोटल करंट सर्किट के अंदर बताना है तो कैसे बताऊंगा, ठीक है। मैंने करंट टोटल निकालने का भी आपको तरीका बता दिया, आप इंडिविजुअली निकाल के भी सम कर दोगे तो भी आ जाएगा, और आप पहले टोटल निकाल लीजिए, अगर आपसे इंडिविजुअल नहीं पूछा गया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q जो हमको पॉइंट्स हैं, तो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है।
तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या है, आप समझिए, अगर आप जैसे मैं P पे खड़ा हूँ, मेरा करंट P पर है और मुझे Q तक जाना है, Q तक निकालना है ना, बिटवीन P एंड Q, है ना। तो देखिए, अब आप देखिए, जब आपका करंट यहाँ पे सपोज करो I है, तो उस I करंट को 3 रास्ते मिल रहे हैं ना, इधर इधर इधर, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर इधर आपका I1 जा रहा है, इधर आपका I2 जा रहा है, इधर आपका I3 जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, जब I3 यहाँ से जा रहा है P के पास से, तो 6 ओम में भी I3 जा रहा है, 4 ओम में भी I3 जा रहा है, यहाँ तक भी I3 आ रहा है, और सीधा Q तक, ठीक है। अभी वापस आगे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अपन को बिटवीन P एंड Q निकालना है ना, तो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल, जो करंट है अपना वो हायर टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है। तो अब देखो, ये दोनों फिर किस में हुए, करंट I3 सेम है ना, तो ये दोनों किस में हुए, सीरीज में, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में हुआ ना। सिमिलरली I1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो I1 ही आ रहा है ना, देखो 7 ओम 3 ओम, तो ये भी किस में हुए, ये भी सीरीज में हुए। सीरीज में आपको पता है ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी मैं नया सर्किट बनाऊँ, सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो क्या होगा, तो देखिए ऐसा ले लेते हैं, चलो P और Q, तो यहाँ पर एक ये आपका जो बिटवीन में दे रखा है 1 ओम का, तो ये इसको कुछ ऐसा ले लेते हैं ये, और इसको इक्विवेलेंट ले लेते हैं कुछ ऐसा, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका P, ठीक है। तो ये सीरीज, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस इक्विवेलेंट को नाम देता हूँ R1। जो भी सीरीज इक्विवेलेंट क्या होगा, तो कितना होगा मेरा 7 + 3 10 ओम। क्यों भैया, क्योंकि सीरीज में आपको बताया था ना, ऐड हो जाते हैं, जो इक्विवेलेंट अपन निकालते हैं रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 7 और 3 10, उसको मैं नाम दे दिया R1, ठीक है। अब इसको, इस वाले इक्विवेलेंट को नाम दे देता हूं मैं R2, इस वाले इक्विवेलेंट को क्या नाम दे रहा हूं मैं, R2 नाम दे रहा हूं। तो ऐड कर दो 6 और 4 10, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं R3, खुद से नाम दे रहा हूं, आप भी दे लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आप देख सकते हैं ये तीनों पैरेलल में है, क्योंकि आप देखिए इधर I1 करंट जा रहा था, इधर I2 है, इधर I3 है, देखिए तीनों पैरेलल में है। अब क्या होगा, जब तीनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल की कंडीशन आपको पता होगा, R इफेक्टिव जो निकलेगा, R इफेक्टिव मीन्स मेरा जो अब टोटल रेजिस्टेंस निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, R इफेक्टिव बोल देता हूं, क्या प्रॉब्लम है। पैरेलल में है तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। मैं इसको R3 अज्यूम कर लिया था, आप भी मान सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। अब वैल्यूज पुट कर दो, R1 की वैल्यू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए ज़रा ध्यान से, तो कितना आएगा, 10 एलसीएम आ गया, ये मेरे पास 1 + 1 प्लस ये मेरा 10, ये कितना हो गया 12/10, ये मेरा आ रहा है 1/R इफेक्टिव। तो मेरे पास 1/R इफेक्टिव कितना आ रहा है 12/10। तो जरा R इफेक्टिव कितना होगा मेरे पास, उल्टा कर दीजिए इसको, 10/12, ठीक है। तो R इफेक्टिव आप लोग ने अभी इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो 5/6 आया, और जब आप इसको फर्दर करोगे तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसको, ये आ जाएगा आपका 0.83, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये रहा मेरा R इफेक्टिव, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, एक और क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं करा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए ये स्क्वायर टाइप की एक शेप आपको दिख रही है ना। अब इसमें क्या निकालना है मुझे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किसके बीच में निकालना है, तो हमें पॉइंट ए और डी के बीच में निकालना है। तो देखिए अगर आप ए पर खड़े हो जाइएगा, फिर आप देखिए R1 R2 R3, हम इसके अंदर कुछ करंट मान लेते हैं I1 जाएगा, तो इनके अंदर सेम करंट जाने वाला है। तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में, यानी R1 R2 R3 आपके किसमें हो गए, सीरीज में, और इधर डिफरेंट करंट जाएगा। तो कुछ फिगर ऐसी बननी चाहिए ना भैया, ये हो गया मेरा A और D, अच्छे से बना देते हैं, ये हो गया मेरा A और D, और ये मेरा कुछ इक्विवेलेंट वाला फिगर हो गया,
ठीक है, ये ऐड करो, सीरीज में सब कुछ ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 6 ओम, ये हो जाएगा मेरा 2 ओम, ये कुछ फिगर होगा। अब ये आपको पैरेलल में नजर आ रहा है, तो पैरेलल का मतलब क्या होगा, 1/RP मान लेते हैं, पैरेलल का नाम दे दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 6, तो इसको 1/RP नाम जो कि अपना चल रहा है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3, ये हो गया आपका 4/6, तो ये रेसिप्रोकल कर दीजिए अपन को, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा 6/4, तो ये 1.5 ओम। बहुत ही आसान।